जहां एक तरफ अमेरिकन कंपनी लॉकहीड मार्टिन के ऑफिशियल्स पीएम मोदी के साथ F-35 को लेकर मीटिंग कर रहे, वहीं दूसरी तरफ रशिया ने बाजी मारते हुए भारत की सभी डिमांड्स को पूरा करते हुए अब तक का सबसे बड़ा ऑफर भारत को दिया है। भारत को इस समय 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स की रिक्वायरमेंट है, जो कि F-35 और Su-57 ऑप्शंस दिखाई देते हैं। इन दोनों में से एक फाइटर जेट इसलिए भी भारत को वायुसेना के लिए चाहिए क्योंकि एमका को भारतीय वायुसेना में आने में साल 2035 तक का समय लग जाएगा और तब तक हमारे पास 5th जनरेशन का फाइटर जेट चाइना और पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए होना ही चाहिए। वहीं रूस ने भारत को अपने Su-57E स्टील्थ फाइटर जेट बनाने का ऑफर दिया है और ये ऑफर एरो इंडिया 2025 के दौरान दिया गया। इस ऑफर के तहत रूस भारत को पूरी टीओटी यानी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार है, जिसे भारत इस फाइटर जेट को अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर सकता है और इसमें स्वदेशी वेपन सिस्टम को जोड़ सकेगा। इस ऑफर से भारत फाइटर जेट टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बन पाएगा। रूस की रॉसप्रोन एक्सपोर्ट और यूएसी ने भारत को यह ऑफर दिया, जिसमें Su-57E फाइटर जेट का लोकल मैन्युफैक्चरिंग करने की बात कही गई है। इसका निर्माण HAL के नासिक यूनिट में किया जा सकता है, जहाँ पहले से ही Su-30 MKI एयरक्राफ्ट बनाए गए। रूस का यह ऑफर उस समय पर आया जब भारत खुद का एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा है। हालांकि एमका का प्रोडक्शन साल 2034 से 35 से पहले नहीं होने वाला है और ऐसे में Su-57 भारत के लिए एक अच्छा विकल्प बन सकता है, जिससे भारत को अगले 10 से 12 सालों तक 5th जनरेशन फाइटर जेट की जरूरत को पूरा करने में मदद करेगा। इस डील का सबसे बड़ा फायदा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है। रूस ने ये क्लियर किया है कि भारत को Su-57E को अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज करने की आजादी मिलेगी। इसका मतलब कि भारत इस एयरक्राफ्ट में स्वदेशी एवियोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और वेपन सिस्टम को फिट्स कर सकता है। ये एक बड़ा कदम होगा क्योंकि भारत पहले से ही ऐसा रडार, मिशन कंप्यूटर और स्वदेशी वेपन सिस्टम को डेवलप कर रहा है, जो कि एमका प्रोजेक्ट के लिए तैयार किए जा रहे हैं। रूस के ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंगली भारत अगर चाहे तो इस एयरक्राफ्ट में अपने खुद के सिस्टम और डिजाइन को शामिल कर सकता है। आमतौर पर विदेशी डील्स में ऐसे चेंजेस करने की परमिशन नहीं मिलती है और अगर भारत इस डील को एक्सेप्ट करता है तो इससे देश को डिफेंस सेक्टर की एक नई टेक्नोलॉजी मिलेगी। हालांकि इस फाइटर जेट में कौन सा इंजन होगा, ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है। फिलहाल रूस AL-41F1S इंजन ऑफर कर रहा है। ये वही इंजन है जो Su-57 के इनिशियल बैच में इस्तेमाल हुआ था, जबकि रूस के पास और भी ज्यादा पावरफुल AL-51 इंजन भी है, जिसे स्पेशली Su-57 के लिए ही डेवलप किया गया है। इस इंजन की थ्रस्ट कैपेबिलिटी 11 टन और 17.5 टन आफ्टर बर्नर के साथ है। साथ ही इस पर सुपर क्रूज की क्षमता है, यानी कि ये बिना आफ्टर बर्नर के भी सुपरसोनिक स्पीड बनाए रख सकता है। लेकिन AL-51 इंजन अभी टेस्टिंग स्टेज पर है, ये पूरी तरह से प्रोडक्शन में नहीं आया। रूस बाद में भारत को ये इंजन ऑफर कर सकता है। अब सवाल ये उठता है, क्या भारत को रूस का ये ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं? भारत स्वदेशी एमका प्रोजेक्ट पर तो काम कर रहा है, लेकिन उसमें अभी लंबा समय लग सकता है। ऐसे में Su-57 एक पावरफुल सॉल्यूशन हो सकता है। आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।